तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार को, जैसे दिल्ली सरकार को लागू करने जा रही है, ऐसे ही केंद्र सरकार भी स्टेटों को नोटिफिकेशन जारी करके प्रमुख सचिव और मुख्य सचिवों को वो एडवाइजरी जारी करके जो है ये फाइनलाइज करे कि अंतिम व्यक्ति को अक्टूबर के पहले दिन से इसका लाभ मिले और अब 300-400 रुपये पे जबरदस्ती लोगों पे मजदूरी ना कराया जाए, उनको 783 रुपये वेतन जो है प्रतिदिन के हिसाब से मिले। मैं चाहता हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर रह के सब लोग किसी जाति धर्म के हों, उनको धार्मिक जो है अपनी पूजा प्रार्थना करने का भी अधिकार होना चाहिए, धार्मिक स्थलों पर जाने का अधिकार भी होना चाहिए और साथ साथ धार्मिक आयोजन करने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन वो कोई भी धर्म हो, वो संवैधानिक मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, उससे किसी दूसरे को व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे ये करने वाले किसी भी धर्म के लोग हों। तो मेरा मानना ये है कि इससे आम जनता को या किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। और हम सब लोग भारतीय हैं। भारत जो है सिर्फ दीवारों से मिलकर नहीं बना, भारत जो है दिलों से मिलकर बहुत सारी बलिदान दे के देश बना है। अंग्रेजों से आज़ादी एक दिन में नहीं आई, लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं देश के साथ। तो उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने आज़ादी क्यों चाहिए थी। अगर आज भी आज़ादी जैसा अवसर नहीं मिल रहा है या आज़ादी जैसा माहौल नहीं, तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की थी पार्लियामेंट में, मैं इसमें बिल भी लेके आया था। उन्हीं चीज़ों को सरकार समझ रही है कि कल इस पर बहुत बड़े आंदोलन होंगे और एक जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में तैयार होगा। ये मेरे जन समर्थन का विषय नहीं है, ये जनता की समस्या को हल करने का विषय। हम इसीलिए जो है पार्लियामेंट में हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो तमाम तरह की परेशानियां फील कर रहे हैं, हम जमीन पर रहते हैं तो हमें पता है उनकी समस्या क्या है। इसलिए मैंने ये मांग उठाई थी और सरकार इसको सख्ती से लागू कराए और अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिले। गांव में रहने वाले किस मजदूर को भी और कंपनियों में काम करने वाले वर्कर को भी, कहीं 7,000 रुपये, कहीं 8,000, 10,000 रुपये, 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वालों से 15-15 घंटे काम ले रहे हैं और वेतन क्या दे रहे हैं, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो ये सख्ती से लागू होगा, तभी इसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलेगा, तभी ये महसूस होगा कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर और जो चुनाव इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं किया, सरकार की मंशा आम लोगों को लाभ देने की। और सरकार ने हमारी मांग से सरकार घबराई है, उनको एहसास है अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद फिर बड़ा आंदोलन होगा।